यस, गुड इवनिंग ऑल द स्टूडेंट्स। आज हम लोग इंग्लिश की क्लास को आगे बढ़ाते हुए इंग्लिश की दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं। सभी विद्यार्थियों, आप जानते हो इंग्लिश आज के युग की एक बहुत ही प्रचलित भाषा बन चुकी है और यदि हम लोग आउट ऑफ इंडिया जाने का सपना देख रहे हैं या हम लोग भारत से बाहर कोई बढ़िया धंधा करना चाहते हैं, अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें इंग्लिश आनी बहुत ज़रूरी है। इसलिए बच्चों, इंग्लिश से डरे नहीं, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको इंग्लिश में एक बेहतरीन तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से परिपक्व कर दूंगा। देखिए बच्चों, सबसे पहले इंग्लिश की सबसे छोटी छोटी बातों से हम लोग आगे बढ़ेंगे। छोटी छोटी बात, सबसे पहले हमें इंग्लिश के अंदर इंट्रोडक्शन आना बहुत ज़रूरी है। यदि हम लोग अच्छी तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं खुद को, या खुद को लोगों के सामने वार्तालाप कर सकते हैं, तो हमारी इंग्लिश बेहतर हो सकती है। इसलिए किस प्रकार इंग्लिश को बोला जाता है, और यदि हमें सामने वाला कोई व्यक्ति कहे प्लीज़ टेल मी अबाउट योरसेल्फ, यानी आप अपने बारे में बताइए, तो हमें उनका जवाब कैसे देना है इंग्लिश में। बच्चों, इंग्लिश को दो तरीके से बोला जाता है, एक भारतीय पद्धति के द्वारा, एक फॉरेन पद्धति के द्वारा। फॉरेन पद्धति के द्वारा जो इंग्लिश बोली जाती है, जिसे बोलते हैं फोनेटिक्स इंग्लिश। फोनेटिक्स इंग्लिश के अंदर शब्दों पे कम ध्यान दिया जाता है और शब्द की जो एक्शन है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और हम भारतीय लोग हिंदी की तरीके से इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश को एक सामान्य दृष्टि से बोलते हैं, यानी एक एक शब्द के बारे में बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इंडियन पद्धति के द्वारा खुद का इंट्रोडक्शन कैसे दिया जाता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे माई सेल्फ, यानी सेल्फ इंट्रोडक्शन, खुद का इंट्रोडक्शन कैसे दिया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी इन इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, यानी सबसे पहले आपको शुरुआत में इस प्रकार इस लाइन का प्रयोग करना है। उसके बाद में माई सेल्फ, माई नेम इज दिनेश कुमार एंड आई बिलोंग्स टू क्लास 12। यदि मैं 12th का विद्यार्थी हूँ, यदि आप 9th के हो, 8वीं क्लास के हो या किसी और क्लास के हो, तो यहाँ पर आप अपनी क्लास का नाम एडजस्ट कर सकते हो, खुद का नाम एडजस्ट कर सकते हो। आई हैव गॉट 1 सिस्टर एंड 1 ब्रदर, माई फादर इज फार्मर। इस तरीके से हम लोगों को इंट्रोड्यूस करना है, यानी ये बहुत सामान्य लाइन है। हिंदी में यदि इस लाइन का हम लोग मतलब निकालें तो बहुत ही आम लाइन है, लेकिन इंग्लिश एक ऐसी भाषा बन चुकी है जिनसे हम लोग डरे हुए हैं। लेकिन इसलिए बच्चों, आप इस चीज़ को फॉरेन पद्धति से कैसे बोलते हैं, और हमें कोशिश करनी चाहिए फॉरेन पद्धति से इंग्लिश बोलने की। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि इससे हमें हमारी बोलने की कला का विकास होगा और हम लोग लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकते हैं। जैसे अपना इंट्रोडक्शन फॉरेन पद्धति से कैसे देखते हैं, बड़े ध्यान से आप मेरे एक एक फोनेटिक्स को ध्यान से देखना, जिससे हमारी बोलने की कला का विकास होगा। कैसे? जैसे देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी इन इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नाम इज दिनेश कुमार एंड आई बिलोंग टू क्लास 12th. My father is farmer. I have got 1 brother and 1 sister. I want to say something about myself. इस तरीके से बच्चों हमें इंग्लिश बोलना चाहिए, यानी कि बात बहुत सामान्य है, लेकिन इसको फोनेटिक की तरफ से, कला के द्वारा हम लोग बोलेंगे तो निश्चित तौर पे हमारी भाषा का बहुत तेज गति से और बेहतरीन तरीके से विकास होगा। इसलिए आप दिनों की इंग्लिश दुनिया हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। हम आपको इंग्लिश की बहुत बेहतरीन तरीके से इंग्लिश का विकास करेंगे। इंग्लिश एक बहुत ही सामान्य चीज़ है। कल भी मैंने आपको कॉमेंट्री के माध्यम से इंग्लिश के बारे में बताया था। बच्चों, हम लोग जानते हैं जैसे फॉरेन में कॉमेंट्री की जाती है इंग्लिश में, हम लोगों को लगता है कि वो लोग इंग्लिश इतनी तेज कैसे बोलते हैं। वो लोग शब्द पे कम ध्यान देते हैं और एक्शन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। जैसे इंग्लिश की कॉमेंट्रियाँ होती है, एक छोटे से मैथ्स की हिस्ट्री में आपके सामने रखता हूँ एज ए इंग्लिश, एज ए कॉमेंट्री के माध्यम से। बड़े ध्यान से मेरे एक एक फोनेटिक्स, एक एक शब्द को ध्यान से सुनना। जैसे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, वी आर प्लेइंग वेरी फंटास्टिक मैच। इस तरीके से एक मैच का छोटा सा इंट्रोड्यूस मैं आपके सामने रखता हूँ। जैसे देखना, मान लो भारत और ऑस्ट्रेलिया का कोई मैच हो रहा है, तो कमेंटर इस तरीके से बोलेगा, टुडे वेरी गुड वेलकम ऑल ऑफ यू, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, वेरी गुड एंड फंटास्टिक मैच है। इंडिया वन द टॉस टू चूज द फर्स्ट बैटिंग। आई वुड लाइक टू कॉल इंडियन कैप्टन विराट कोहली, प्लीज कम हेयर। हाउ फीलिंग यू आफ्टर द विन द टॉस। जब हमारा कैप्टन बोलेगा तो कैसे बोलेगा? इंडियन व्यक्ति बहुत सामान्य इंग्लिश बोलता है, कैसे बोलेगा? हाँ, आई एम फीलिंग वेरी गुड एंड वी विन द टॉस, सो आई एम वेरी रेडी। इस तरीके से हम लोग बहुत सामान्य इंग्लिश बोलते हैं। और यही बात जब इंग्लिश या इंग्लिश के कोई व्यक्ति, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ से हम लोग बात करेंगे तो कैसे बात करेंगे, और स्टीव स्मिथ अपनी बात इंग्लिश में कैसे कहता है, ध्यान से देखिए। आई हैव लॉस्ट टॉस बट नो प्रॉब्लम, माई टीम इज वेरी रेडी फॉर फील्डिंग, सो वी वांट टू 100% इन दिस मैच। इस तरीके से वो लोग अपनी बात कहते हैं। उसके बाद में जब कॉमेंट्री होती है मैच की, तब कैसे होती है देखिए। रेडी फॉर इंडियन ओपनर रोहित शर्मा एंड शिखर धवन, रेडी इन दिस मैच। First ball, Australian fast bowler, cross the umpire, ball is going, Rohit Sharma ball to drive, fielder ball to field, no problem, no run in there, score is
level. After this, next ball, Empire cross the bowling for Mitchell Starc, and ball 1 to die for Rohit Sharma. Ball is going out of the ground boundaries for more. Very good and fantastic shot by Indian vice captain Rohit Sharma. Next ball, cross the Empire, Mitchell Starc, Rohit Sharma ready, 1-2 big shot. Ball is going on the stumps and ball is going out of the ground boundaries. 6 more. What a fantastic shot by vice captain Rohit Sharma. So ready for a score is going very fast for India, and the 2 ball after 10 run lost of 0 wicket. Very good start by India. इस तरीके से वो लोग इंग्लिश बोलते हैं बच्चों। वो लोग क्या करते हैं, फोनेटिक्स को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बोलने की एक्शन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। यदि आप अपनी इंग्लिश को बेहतर करना चाहते हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। हम आपकी इंग्लिश को बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे। आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आप जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से।